हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपना 7 साल पुराना एसएसबी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात है सन 2013 की, व्हेन आई पास्ड माय क्लास 12th and I secured good marks in the PCM. So then I applied for TES entry and I got a call letter for SSB interview. और मैं साथ में एनडीए की भी तैयारी कर रहा था फ्रॉम माई क्लास 10th। मेरी डेट आई 16 अक्टूबर 2013 और जगह थी इलाहाबाद। ओके, तो मैं बहुत ही खुश हुआ क्योंकि वो मेरा पहला अटेम्प्ट था फॉर दी एसएसबी इंटरव्यू। मैंने फिर कुछ दिनों के बाद जैसे मेरा कॉल लेटर आया तो मैंने नए शूज़ और नए फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल यूनिफॉर्म वगैरह और जो हाफ शॉर्ट वगैरह होते हैं और वाइट शूज़ वगैरह, मैंने वो सब जाके शॉपिंग किया। मतलब पूरा जो भी सब व्यवस्था होती है मैंने पूरा शॉपिंग किया और मैं अपना बैग वगैरह लगाने लगा और साथ में मैं उसकी तैयारी भी कर रहा था, जैसे कि बोलने की लेक्चरेट हो गया, जीडी हो गया और राइटिंग हो गया। सो आई वॉज डूइंग ऑल दो स्टफ फॉर दी एसएसबी इंटरव्यू। तो मैं 16 अक्टूबर को मेरा डेट था और मैं 15 अक्टूबर को ही चला गया था इलाहाबाद अपनी बुआ के यहाँ, क्योंकि मेरी बुआ का घर वहीं पड़ता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिन पहले जाऊंगा तो काफ़ी रिलैक्स फील होगा। फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं जाऊंगा कैंट, जो वहाँ पे कैंट था। तो तो मैं निकल गया अपनी बुआ के यहाँ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि 16 अक्टूबर को सुबह मैं पहुँच गया करियप्पा द्वार, जहाँ पर एसएसबी थी मेरी। ओके, तो जब मैं गेट पर पहुंचा तो वहाँ पे जाके काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो पूरा कैंट का एरिया था, बहुत ही बढ़िया, हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। और उस समय अक्टूबर का उस समय का महीना था तो हल्की बहुत ठंड भी थी। तो फिर हम लोग जैसे ही जो गेट के अंदर पहुँचे, पहले हम लोग घुसे तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक गेट था जहाँ पर लिखा हुआ था सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ओके, जैसे ही हम लोग अंदर घुसे उसके राइट हैंड साइड पर मेस था जहाँ पर हम लोग खाना वगैरह खाते थे और जहाँ पर सब कुछ खाने पीने वाला वहाँ पे काम होता था। और उसके राइट हैंड साइड पर वहाँ पे सेंटर बने हुए थे, हॉल बने हुए थे, लाइक 11 एसएसबी और 19 एसएसबी वगैरह। तो फिर वहाँ पर जाकर काफ़ी अच्छा लगा। फिर होता क्या है कि मेस के बगल में एक टीन शेड टाइप का था जहाँ पर हम लोगों ने अपना सामान रखा, लगेज रखा और फिर हम लोगों से कहा गया कि आप लोग चल के नाश्ता कर लो। तो हम लोग बढ़िया मेस में गए तो मैं तो बहुत ही बड़ा खुश यार, अरे वाह भाई वाह, कितना बढ़िया माहौल है। तो मैंने बढ़िया एक वो थाली उठाई और मैं लाइन में लग गया। सुबह सुबह चाय बिस्किट हो गया और दलिया हो गया, मैंने बढ़िया खाई। उसके बाद पेट पूजा करके फिर हम लोग चले आए उसी जो टीन शेड के नीचे जहाँ पर लिखा हुआ था प्रथम पग, है ना, क्योंकि वही हमारी फर्स्ट जर्नी होती है टू बी आ कैडेट इन द आर्म फोर्सेस। ओके, बिकॉज फर्स्ट वी इंडक्ट इन द आर्म फोर्सेस एज ए कैडेट, ऑफिसर तो बनते हैं बाद में। सो देन हम लोगों ने वहाँ पर बैठ के कम से कम 1 घंटा वेट किया क्योंकि और भी सारे बच्चे आ रहे थे। तो अराउंड फर्स्ट डे वहाँ पर रिपोर्ट किए थे अप्रॉक्सीमेट 422 कैंडिडेट। तो हम लोगों को वहाँ पर लाइन पे लगाया गया और हम लोगों को चेस्ट नंबर दिए गए। ओके, और मुझे आज भी याद है कि माई चेस्ट नंबर वॉज 86। तो अभी तक मैं बिल्कुल पूरा खुश था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा जो भी टेस्ट वगैरह होंगे। देन हम लोगों को ले जाया गया 11 एसएसबी, जो सामने उसका हॉल बना हुआ था। तो हम लोग हॉल में बैठे जाके हम लोगों को वहाँ पर फॉर्म दिया गया। उसमें अपना नाम भरना होता है, पता भरना होता है कि कितनी बार आप एसएसबी फेस किए, वो भरना होता है। बिकॉज आई वॉज फ्रेशर तो हम लोगों का अलग ग्रुप था और जो लोग रिपीटर थे उनका अलग ग्रुप था। वहाँ पर ऐसे बच्चे भी थे जो लोग सेलेक्ट हो चुके थे पहले, एनडीए से रिकमेंडेड भी थे, तो वो भी वहाँ पर थे। तो हम लोगों को हॉल बहुत ही बड़ा था, हॉल के अंदर गए बिल्कुल लाइन बनाकर, हॉल में हम लोगों को बैठा दिया गया, फॉर्म दिया गया और हम लोगों ने वहाँ पर फॉर्म भरना शुरू किया, अपना नाम वगैरह और कितने अटेम्प्ट दिए, है ना, फ्रेशर रिपीटर ये सब करना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमारा शुरू होता है टेस्ट। ओके, एक वहाँ पे छोटी सी ब्रीफ भी होती है
कि आप लोग यहाँ पर आए हो, ये टेस्ट होंगे, आपको ऐसे ऐसे करना है। तो फिर हम लोगों का जो टेस्ट होता है पहला, वो हुआ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट। तो उसमें हम लोगों को शीट दी गई, उसके लिए एक प्रॉपर टाइम था, यानी कि 15 मिनट के आसपास टाइम था। ओके, 15 से 16 मिनट के आसपास का हम लोगों को शीट दी गई और टाइम शुरू हुआ और हम लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए। तो करीबन आधे घंटे में हमारे दोनों टेस्ट हो गए, वर्बल भी हो गया, नॉन वर्बल भी हो गया। जो हमारी आंसर शीट थी जिसमें हम लोगों को लिखना था, वो हम लोगों ने सबमिट कर दिया। उसके बाद कुछ देर का रेस्ट मिला, करीबन 10 मिनट के आसपास का। हम लोग वहीं पर बैठे रहे और मैंने तो अपने आसपास वाले लोगों से बातें करना शुरू कर दी कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से आए हो, आप आउट थे, कॉन्फ्रेंस आउट थे तो क्यों आउट थे, मतलब मैंने आपस में यानी कि बात करना शुरू कर दी, डिस्कशन करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हमारा होता है मेन टेस्ट, जो कि है पीपीएनडीटी। ओके, पीपीएनडीटी टेस्ट हुआ, उसके लिए हम लोगों को एक और शीट मिली। ओके, ब्लैंक शीट थी, वो मिली और उसमें एक साइड में लेफ्ट कॉर्नर पर एक बॉक्स था। तो हम लोगों को बताया गया कि कैसे आपको करना है, आपको उसमें गोला बनाना है। आप जो भी कैरेक्टर देखोगे सामने, आपको मेल या फीमेल, उसका मूड कैसा है, उसकी एज कैसी है, वो आपको लिखना है। तो उन्होंने एक छोटा सा ब्रीफ और दिया और फिर अब बारी आती है पिक्चर दिखाने की। तो उन्होंने कहा कि जो लोग वहाँ पर थे, हम लोग को ब्रीफ कर रहे थे कि आपको जो पिक्चर है उसको देखने के लिए यू विल गेट ओनली 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड के बाद उसका थीम लिखने के लिए कि आखिर वो पिक्चर किस थीम पर है, ओके, उसको लिखने के लिए यू विल गेट ओनली 1 मिनट। देन आफ्टर फॉर राइटिंग द स्टोरी यू विल गेट 4 मिनट्स। तो ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी, तो फिर मैंने एक पिक्चर देखी। वो पिक्चर बहुत ही हेज़ी थी, सही बताऊँ मुझे तो उसमें कुछ भी नहीं समझ में आया क्या था। बट मुझे ये लगा कि एक खाली मैदान है और उसमें एक लड़का खड़ा हुआ है और एक साथ में एक और खड़ा हुआ है, वहाँ पे लड़का खड़ा हुआ था पीछे। तो मुझे ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद वहाँ पे हमारा टाइम शुरू हुआ। तो मैंने बहुत ही सिंपल सी लिखी स्टोरी की। दो दोस्त हैं, दोनों के एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं, तो दोनों ने ये आपस में प्लानिंग की कि वी विल डू द ग्रुप स्टडी, क्योंकि ग्रुप स्टडी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी एक स्टोरी, एक डिसेंट स्टोरी गिवन टाइम में मैंने उसमें लिख दी 4 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोगों ने अपनी स्टोरी लिख दी, जब हमारा 4 मिनट ख़त्म हो गया, उसके बाद हम लोगों को करीबन आधे घंटे के आसपास का रेस्ट मिला। फिर उसके बाद हमारे ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया और हर एक ग्रुप में करीबन 16 बच्चे थे, यानी कि एक चेस्ट नंबर 1 से लेकर 15 तक एक अलग ग्रुप, उसके बाद अलग ग्रुप, उसके बाद अलग ग्रुप। तो ऐसे करके करीबन 20 ग्रुप वहाँ पर बन गए थे। इसी के अराउंड, मुझे ध्यान नहीं है टोटल पूरा क्या था एग्जैक्ट नंबर। तो वहाँ पर हम लोगों के ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया। अब बात आती है ग्रुप डिस्कशन की। तो जैसे ही मैंने नाम सुना कि भैया अब ग्रुप डिस्कशन होगा, तो फिर मेरी थोड़ी सी हवा टाइट होने लगी, क्योंकि आई वॉज़ वेरी पुअर इन कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं बोलने में बहुत ही ख़राब था, मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, एंड ऑल्सो आई वॉज़ हैविंग स्टैमरिंग प्रॉब्लम, मुझे हकलाने की भी प्रॉब्लम थी। तो मेरी स्टोरी अच्छी गई थी, वर्बल नॉन वर्बल जो टेस्ट था वो भी अच्छा गया था, बट मुझे प्रॉब्लम होती थी ग्रुप डिस्कशन में। तो क्या हम लोग तो वहाँ पर हो क्या रहा था कि जैसे जैसे जिन जिन जो ग्रुप्स का नंबर आ रहा था, उनको एक बार उनकी स्टोरी वाली शीट फिर से दी जा रही थी, कि ताकि वो एक बार रिवाइज कर लें कि उन्होंने अपने शीट में कौन सी स्टोरी लिखी हुई है, उसको एक बार फिर से रिमाइंड कर लें। ओके, तो फिर एक हॉल था छोटा सा, उसी हॉल के पीछे एक छोटा सा रूम था जहाँ पर जीडी होने के लिए जा रही थी। तो फिर जब हमारे ग्रुप का नंबर आया, तो हम लोगों को हमारी सारी शीट दे दी गई और कहा गया कि आप इस जो शीट को एक बार देख लो, कि ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि आपने इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैंने उसको देखा, और रिमाइंड क्या करना था वो, क्योंकि मुझे स्टोरी याद थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई थी। तो फिर जैसे ही हम लोग उस रूम के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर एक सेमी सर्कल में वहाँ पे चेयर पड़ी हुई थी और वहाँ पर हम लोगों को बैठने के लिए कह दिया गया। तो हम लोग जाकर वहाँ पर बैठ गए
और सामने वहाँ पर 3 बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे जो हम लोगों को एसेस कर रहे थे। तो उसमें से एक एक उठे और उन्होंने उन्होंने बहुत ही प्यार से बोला, ओके, यानी कि ही वॉज़ वेरी हम्बल। मुझे तो डर लग रहा था लेकिन ही वॉज़ वेरी हम्बल। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा, बेटा आप लोगों ने जो भी स्टोरी में लिखा है बहुत ही प्यार से बोलना है, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ कि अरे इतना हम्बल बंदा है। ओके, उन्होंने बिल्कुल कहा कि जो भी आपने लिखा है आप उसको आराम से बोलिए, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम लोगों को बैठा दिया गया। तो था क्या कि जहाँ से हमारा राउंड शुरू हो रहा था, ओके, तो वहाँ से मेरा नंबर था तीसरा। ओके, यानी कि अगर कोई भी चांस बोलने वाला आएगा तो मैं उसमें थर्ड नंबर पर आऊँगा, राइट। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी आपने स्टोरी लिखी है यू हैव टू नरेट दैट स्टोरी विद इन 1 मिनट। और वो 1 मिनट, मेक श्योर आप ये बात सीख लीजिए, अगर आपने उस 1 मिनट का यूज़ अच्छे से कर लिया तो आप फर्स्ट डे पक्का अंदर हो जाओगे, फॉर श्योर 100%। तो फिर जैसे ही मेरे ग्रुप ने बोलना शुरू किया, जो फर्स्ट बंदा था उसने बोलना शुरू किया, वो भी थोड़ा सही बोला। सेकंड बंदा जो था वो थोड़ा बिल्कुल नहीं बोल पाया वो क्या था। लेकिन जैसे ही मेरी चांस बोलने की आई, आई टोटली वेंट ब्लैंक। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया, मेरे मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकली कि मैं अपनी स्टोरी को अच्छे से नरेट कर सकूं। और हल्की सी आवाज़ निकली बट दैट वाज इन द स्टैमरिंग मैनर, वो हकलाने के मैनर में निकली थी। तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बिल्कुल ख़राब हो गया। मैंने वो 1 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया और आई मिस्ड आउट माई चांस। ओके, फिर और लोग जो थे ग्रुप के उन्होंने बोला। फिर जब वो ग्रुप जो हमारा नरेशन होता है जब वो ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद जो मेंबर थे उन्होंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमसे कहा गया कि नाउ यू हैव टू डू द ग्रुप डिस्कशन। ओके, फिर उसमें मैंने थोड़ा बोला, थोड़ा ठीक ठाक बोला कि मैंने ये लिखा, मैंने उसमें ये देखा, उस जो पिक्चर में मैंने मेल देखा उसकी उम्र ये थी, तो यानी कि वी शुड मेक अ स्टोरी ऑन दिस। लेकिन दैट वाज नॉट इनफ, क्योंकि मैंने 1 मिनट वो वेस्ट कर चुका था। ओके, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, वो 1 मिनट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तभी मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यानी पहली चीज़ क्या है कि आपको उस 1 मिनट का अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, यानी कि आपको अपनी बात को ग्रुप में रखना पता होना चाहिए कि आपको कैसे ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म करना है, राइट। फिर उसके बाद फिर हम लोगों को बाहर भेज दिया गया। बाहर भेजने के बाद हम लोगों ने लंच वगैरह किया, बट मुझे उसी दिन से यानी कि उसी टाइम से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यानी कि आई एम गोइंग टू आउट, कि मैं आउट हो ही जाऊँगा, क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक सामने वाला बंदा कैसे जानेगा कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, आपके अंदर नॉलेज है, पोटेंशियल है या फिर टैलेंट है, क्या है। ओके, फिर जब हम लोगों ने लंच कर लिया तो करीबन 1 घंटे के बाद हम लोगों को फिर से हॉल में बुलाया गया। और हॉल में बुलाने के बाद एक ऑफिसर आता है और वो उन चेस्ट नंबर को पढ़ना शुरू करता है जो लोग स्क्रीन इन थे। ओके, तो तो उसमें 422 में करीबन 22 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे और मैं उनमें से नहीं था। ओके, बिकॉज आई वॉज आउट। तो मैं बहुत ही दुखी हो गया। फिर मैं अपना सामान लेकर फिर बुआ के घर अपने वापस आ गया। तो तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन इस एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, दैट इज़ कि अगर आपको बोलना नहीं आता है, अगर आपको अपनी बात को ग्रुप में रखना नहीं आता है, अननोन लोगों के सामने बोलना नहीं आता है, सो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लियर द इवन द डे फर्स्ट ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। आप एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर सकते हो। आप डे फर्स्ट को भी क्रैक नहीं कर सकते हो कि अगर आपको नहीं पता है कि अपनी अपनी स्टोरी को कैसे बोलना है, अपनी बात को
ग्रुप में कैसे रखना है, तो चांस बिल्कुल नील हो जाते हैं। तो इसीलिए बोलना सीखिए, ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएसबी इंटरव्यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेरा उद्देश्य यही था कि इस वीडियो को बनाने का, कि मैं आपको अपनी स्टोरी के थ्रू बताने का ये ट्राई करूं कि ये एसएसबी इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना आना ही चाहिए। ओके, तो मैं आने वाले वीडियो में और भी स्टोरीज़ इसमें शेयर करूँगा ताकि आपको और नॉलेज हो सके और मेरी स्टोरी जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि आई हैव गिवन एसएसबी फॉर 5 टाइम्स। तो मैं आने वाले वीडियो में और भी आपको बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको सीखना है कि हाउ यू कैन बी अ बेटर कम्युनिकेटर, तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है व्हाट्सएप पे, दैट इज़ टोटली फ्री, वो बिल्कुल फ्री है, यू कैन ज्वाइन इट फॉर फ्री। तो फिर मैं वहाँ पर सिखाऊंगा कि हाउ यू कैन बी अ बेटर कम्युनिकेटर फॉर एसएसबी इंटरव्यू। ओके, वहाँ पर हम लाइव सेशन करेंगे जूम पर या फिर गूगल मीट पे। तो वहाँ पर हम लोग का एक लाइव इंटरेक्शन होगा, तो वहाँ पर आई विल बी टीचिंग यू और मैं कुछ आपसे सीखूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बोलना आता होगा। ओके, यानी इट इज़ लाइक अ ग्रुप होगा, जो बच्चे एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बोलने में वीक हैं, सो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव है मेरी तरफ से। तो इफ़ यू पीपल वांट टू ज्वाइन माय ग्रुप, तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक कर लेना, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड ऑलवेज जो बेल आइकन होता है उसको भी आप दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो दैट इज़ माई वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।